Morning guys, myself Vijay Raj Kataria or today will be start class 11th lesson 8 cell the unit of life. तो guys class 11th lesson 8 cell the unit of life okay guys, so let's just start cell the unit of life. तो टुडे हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर. यू नो न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट ऑफ सेल. सेल्स का जो सेंटर पॉइंट है वो न्यूक्लियस होता है. तो गाइस देखिए यहाँ पर एक सेल्स को हम जनरेट करते हैं. एक सेल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं. आउटर मोस्ट लेयर इट मीन्स सेल membrane. Okay guys, this is cell membrane, also known as plasma membrane. Okay guys, next center point nucleus. Okay, and nucleus surrounded a thin layer are called nuclear membrane. And cell membrane and nuclear membrane may present cytoplasm. Okay guys, और nucleus may present different types nucleic acids like this DNA, RNA and chromosomes. Okay guys, देखिए न्यूक्लियस जो है ना वो सेल्स का सबसे बड़ा पार्ट है या ऑर्गन है. यानी कि सेल्स का जो लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो न्यूक्लियस. यानी सेल्स का सबसे बड़ा ऑर्गन, सेल बिग ऑर्गन, वो होगा आपका न्यूक्लियस. ओके गाइस, सेल में जो सबसे बड़ा ऑर्गन होगा या पार्ट जो होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. ठीक है गाइस, बाय द वे सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो, क्या नहीं हो? न्यूक्लियस, तो उसे ब्रेनलेस कहा जाता है. ब्रेनलेस यानी कि ब्रेन से लेस, बिना माइंड का. इसलिए जो सेल है ना उसका ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है. और विदाउट न्यूक्लियस जो सेल है वो एक जो परफेक्टिव डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, लाइक दैट ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमन बीइंग्स की जो सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के सराउंडेड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है. लेकिन हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उस सेल को ब्रेनलेस सेल कहा जाता है. मतलब सेल का दिमाग नहीं है अगर उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो. इसलिए इस न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है. ब्रेन ऑफ सेल. तो गाइस ध्यान रखना कि न्यूक्लियस जो है ना सेल का ब्रेन है. इसलिए ब्रेन ऑफ सेल कौन है? न्यूक्लियस. नेक्स्ट पॉइंट की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं सेल्स के बारे में कि सेल्स में जो भी एक्टिविटीज होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड रहते हैं. इसलिए न्यूक्लियस जो है इसे मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है. मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है. तो गाइस यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन सामने बन चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है ना सेल्स का सबसे बिग ऑर्गन है, बड़ा ऑर्गन है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन बन रहा होता है कि जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं है वो ब्रेनलेस सेल कहलाती है.
इट मीन्स यानी कि सेल का ब्रेन क्या होगा, सेल का ब्रेन न्यूक्लियस होगा, तो ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे था कि मैनेजर ऑफ सेल यानी कि सेल का मैनेजर किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस का, बिकॉज न्यूक्लियस जो है ना सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज क्रिएट होती हैं, फंक्शंस जो होते हैं उन सब को रेगुलेट करता है कौन, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बेस पे ही सेल्स के अंदर ऑल एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया जो मैंने नॉर्मली तरीके से आपके यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब ये न्यूक्लियस सेल में करता क्या है, तो ये न्यूक्लियस सेल के अंदर ऑल फंक्शंस को कंप्लीटली रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कि सेल्स के अंदर जो भी फंक्शंस होंगे, एक्टिविटीज होंगी, वो न्यूक्लियस के बेस पे ही होंगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडेड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस के सराउंडेड क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, और सेल्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में तो गाइस रिमेंबर आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियस के सराउंडेड मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मिड में भरे हुए फ्लूइड को, मिड में प्रेजेंट फ्लूइड are called cytoplasm. Guys, you know cell membrane outermost layer and nuclear membrane, nucleus membrane are called nuclear membrane, यानी कि न्यूक्लियस को सराउंडेड जो कवर्ड होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है मटेरियल, वो मटेरियल क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अब साइटोप्लाज्म को हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो ये टू शब्द से डेवलप होता है, साइटो और सेकंड प्लाज्म। ओके गाइस, पहला शब्द है साइटो, दूसरा है प्लाज्मा। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्मा मीन्स होता है फ्लूइड। ओके गाइस, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मींस फ्लूइड ऑफ सेल, फ्लूइड ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो साइटोप्लाज्म है। तो आपको समझ में आ गया साइटोप्लाज्म के बारे में। आगे हम बात यहां पर ये करेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म में 90% वाटर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, 90% वाटर प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में 90% क्या है, वाटर। एंड 90% वाटर के अलावा साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ओके गाइस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। पहले फर्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगे मटेरियल्स, होंगे कैसे मटेरियल्स, वाटर होगा। ओके गाइस, मटेरियल्स होंगे और वाटर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इनऑर्गेनिक के रूप में क्या क्या होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन्स होंगे एंड फैट प्रेजेंट होंगे। तो गाइस साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होगा, उसके अलावा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे मटेरियल्स हुए, वाटर्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ईटीसी इसके अंदर होते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है उसका डेवलपमेंट किससे होता है, कि साइटोप्लाज्म किससे बने होते हैं,
इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि साइटोप्लाज्म किससे बने होते हैं। तो नॉर्मली साइटोप्लाज्म जो हैं वो लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। गाइस इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अंडरलाइन कर लेना कि लिपोप्रोटीन से साइटोप्लाज्म डेवलप होते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर भी तो फ्लूइड भरा हुआ होगा, वो फ्लूइड क्या कहलाएगा। तो गाइस देखिए, न्यूक्लियस फ्लूइड की बात करते हैं, इसे कहा जाएगा न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए फ्लूइड को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है एक लिक्विड फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड। और इस लिक्विड फ्लूइड की जो नेचर है वो एसिडिक होता है। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो गाइस रिमेंबर कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो लिक्विड फ्लूइड है और इसकी नेचर जो है एसिडिक इसका नेचर होगा। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सेप भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है न्यूक्लियर सेप, तो हम इसको न्यूक्लियर सेप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात यहां पर करने वाले हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल्स के ऑल फंक्शंस को क्रिएट करता है, यानी कि कंप्लीटली जो फंक्शंस होते हैं वो सेल्स के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर मेड बाय प्रोटोप्लाज्म। गाइस ध्यान देना कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस किसको डेवलप करती हैं, प्रोटोप्लाज्म को। और यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो पुरकिंजे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। और कब की थी, अबाउट 1839 के अंदर। तो गाइस रीड दिस कि जो न्यूक्लियस है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से डेवलप होता है और इसके बारे में पुरकिंजे ने 1839 में हमें इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि व्हेन, जब सेल के अंदर डिवीजन होता है। तो गाइस देखिए इधर हम थोड़ा इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स। गाइस जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन के समय ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये लाइक ए रोड के समान बदल जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, रोड समान, यानी रोड के लाइक हमें दिखाई देते हैं। गाइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे सीन होते हैं या दिखाई देते हैं। तो लाइक ए रोड, कैसे दिखाई देंगे, रोड के समान वो दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करें, क्रोमोसोम्स जो हैं ये जेनेटिकल मटेरियल है। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जेनेटिकल मटेरियल है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन डीएनए के बेस पर पेरेंट्स के थ्रू जाते रहते हैं। तो गाइस ये जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए जो है पेरेंट्स के थ्रू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ये जाते रहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, अभी हमने आपसे कहा था कि जब सेल डिवीजन हो रहा हो तो उस समय जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें रोड जैसे दिखाई देते हैं। अब सपोज यहां पर हम ये करें कि सेल डिवीजन
किसी सेल में ना हो, सपोज दैट कि सेल का डिवीजन ना हो किसी सेल के अंदर, यानी कि सेल डिवीजन ना होने पर इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए जो है, गाइस इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि जब सेल्स के अंदर डिवीजन नहीं होंगे तो उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए ये जो प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स, तो इनका क्या होगा। देखिए गाइस, जब सेल डिवीजन होगा तो वो छड़ाकार यानी कि रोड के समान दिखाई देंगे, लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, जब सेल में सेल डिवीजन ना हो, सेल डिवीजन नहीं हो तो क्या होगा, ये डीएनए जो प्रेजेंट है ये डीएनए क्रोमेटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, क्रोमेटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गाइस रिमेन कि जब सेल में डिवीजन नहीं होगा तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए जो है वो क्रोमेटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, और थर्ड कंडीशन ऐसी आती है, देखो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा कि जब सेल में डिवीजन हो तो क्रोमोसोम्स रोड लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या आई कि जब सेल में डिवीजन बिल्कुल ही ना हो तो डीएनए क्रोमेटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि सेल डिवीजन होने वाला हो, यानी कि जब किसी सेल में डिवीजन होने वाला हो तो क्या होगा। तो देखिए गाइस, जब सेल में डिवीजन होने वाला होगा उस समय जो डीएनए क्रोमेटीन में बदला था वापस वो बदल जाएगा क्रोमोसोम में। किसमें बदल जाएगा, क्रोमोसोम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड बात हम यहां पर ये बता दें कि इस डीएनए के अंदर, ये डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर, इस डीएनए में उस सेल का एक जेनेटिकली कोड होता है जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाता है। नेक्स्ट बात हम यहाँ पर करेंगे, ये न्यूक्लियस जो है ना बहुत से जीवों के लिए उनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में बड़ा यूजफुल होता है। तो गाइस हमने आज नॉर्मली 11th क्लास के बेस पर ये न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है।